अध्याय प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यहां डिस्कशन करने वाले हैं दर्पण पर आधारित प्रश्न। यानी सिर्फ मैंने इस वीडियो में दर्पण पर आधारित प्रश्न लिए हैं और इसके बाद जो हम नई वीडियो बनाएंगे उसमें लेंस पर अलग लेंगे, अपवर्तनांक पर आधारित प्रश्न अलग लेंगे। यानी सभी क्वेश्चनों को एक पास न मिलाकर सभी क्वेश्चन के टाइप्स को अलग अलग करेंगे। और इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इनसे आउट पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप निश्चिंत रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक एक अवतल दर्पण के सामने उसे 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहला दिक्कत बच्चों का क्या रहता है कि सर हमें यह समझ नहीं आता V क्या है, U क्या है। पहले क्वेश्चन को करने से पहले बेसिक बातों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। U होता है आपका, U होता है दर्पण की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। V होता है आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होने वाला है अपने पास, इधर लिख देता हूं। 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला होने वाला है। तो इसमें और क्या रह गया आपका, f रह गया। तो f क्या है, f है आपकी दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, कुछ बातें आपके लिए फिक्स कर देता हूं जो सिलेबस से बाहर नहीं होंगी, मतलब कि वही बार बार होंगी, ऑलवेज होंगी। आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग नहीं सोचना पड़ेगा। यू की जो भी वैल्यू लगाओ हमेशा नेगेटिव लगाओ, 12 15 16 जो भी, वो नेगेटिव लगाओ। एफ, अच्छा ये फॉर्मूला अवतल के लिए भी काम करेगा और उत्तल के लिए भी काम करेगा। दर्पण कोई भी हो फॉर्मूला यही चलेगा। तो एफ आपका एक बार नेगेटिव होगा और एफ आपका एक बार पॉजिटिव होगा। किस किस कंडीशन में, ये तो होगा अवतल की कंडीशन में, जब अवतल दर्पण यूज करेंगे। एफ पॉजिटिव होगा जब उत्तल दर्पण क्वेश्चन में आएगा। यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आपसे वी निकलवाता है, अक्सर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। ये रखी है वस्तु, तो मतलब ये आपको दे दिया यू। क्या दे दिया, यू। यू यहां क्वेश्चन में लिख देते हैं, वो तो बेसिक बातें थी, दिया है u बराबर 20, तो माइनस के 20 सेंटीमीटर। उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यानी कि प्रतिबिंब बनता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो क्या दे दिया आपको, v दे दिया, v दे दिया, v दे दिया 30 सेंटीमीटर दूरी पर। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं लगाएंगे। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए फोकस दूरी यानी कि एफ बतानी है आपको, एफ बतानी है। फॉर्मूला वही, बाकी सब चीजों को मैं पास कर देता हूं। चलो उसको इधर करते हैं। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को।
1/f बराबर फॉर्मूला अपने पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें जो समझना है, अवतल दर्पण दे रखा है, अवतल दर्पण के सामने रखी है तो यह हमेशा नेगेटिव होने वाली है। वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। v को नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है, इस बात को समझना है तुम्हें। पहले पूरा बेस तो मैं इसी में बता देता हूं। चिन्ह परपाटी लेते हैं, जैसे आप कोऑर्डिनेट में पढ़ते होंगे ज्यामिति वाले मैथ में, ये y है, ये x है, ये आपका ओरिजिन O होता है। अगर दर्पण हमेशा इसी पर रखा जाता है, चाहे आप यहां अवतल दर्पण रख लें या आप उत्तल दर्पण रख लें, ठीक है। इसमें इमेज अगर आपकी जब कभी इधर साइड बने, इधर साइड बनती है, तो आपकी v हमेशा नेगेटिव होगी, नेगेटिव, क्योंकि इधर साइड की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी नेगेटिव ली जाती हैं, और इधर साइड की सभी दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं। आपके नीचे की जितनी भी दूरियां होंगी वो सभी नेगेटिव ली जाएंगी, और ऊपर की जितनी दूरियां होंगी, ऊपर की तरफ प्रतिबिंब की लंबाई जो कुछ होगी वो पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ने बोला कि अवतल दर्पण के सामने बनती है, सामने मतलब इधर बनती है। अवतल दर्पण तो ये है आपका, ये है, इसके सामने बन रही है, तो सामने क्या होगा, इधर से पीछे से तो पॉलिश होती है इस पे, तो सामने तो इधर ही होने वाला है, मतलब v भी आपका नेगेटिव होने वाला है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-30 और -1/20। इसका एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा, 60 एलसीएम ले लिया, माइनस वाले चिन्हों को ऊपर भेज देते हैं, यहां कर दिया, 60 एलसीएम आएगा, 30 दूनी 60, तो -2 और 20×60 और -3, ये आया -5/60, -5/60, ये आया 1/f बराबर -5/60। काट भी सकते हैं 1/12 माइनस का। अब f बराबर निकालोगे तो इसे उल्टा करके लिख दो f/1, और इसे भी उल्टा करके लिख दो 12/1, यानी कि f बराबर आंसर आ जाएगा आपका -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। जिसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी आपको, वो आपको साइन रखने में ही होगी, चिन्ह रखने में। अब आपको कोई भी दिक्कत, जैसे इस पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे लगा है कि ज्यादा चीजें बता दी हैं, अगले वाले क्वेश्चन में चीजों को समझते हैं, ठीक है। मैं ये चीज तो याद ही कर लो, ये वाली बात है, ये वाली बातें याद कर लो, ये तो तुम्हें हर क्वेश्चन में सेम काम करेंगे, ठीक है। वी थोड़ा ऊपर नीचे होती रहेगी, और इस वाली बात को भी अपने दिमाग में रखना कि ये शायद आपने पढ़ा भी होगा जब क्वेश्चन निकाले होंगे, कि किधर साइड पॉजिटिव रहता है और आपका किधर साइड नेगेटिव रहता है, यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल दर्पण, दूसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, यानी कि आपको u दे दिया, आपको दे दिया u दे दिया आपको -10 सेंटीमीटर, वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, आपको v दे दिया 30 सेंटीमीटर, u तो हमेशा नेगेटिव, v पे अभी थोड़ा विचार करेंगे। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको f यहां बताना है, f कितना होगा, फॉर्मूला वही आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको मैं और हिंट दे देता हूं, और बेसिक समझा देता हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनता है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो v आप नेगेटिव ले लो, बट इसके लिए ध्यान रखना होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो और वास्तविक प्रतिबिंब बने। मेरे कहने का मतलब है क्योंकि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन नहीं सकते हैं,
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आप इतनी बात भी रट लो कि दर्पण भी पर ध्यान मत दो, आप वास्तविक पे ध्यान दो। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो V नेगेटिव लो, U हमेशा नेगेटिव लेनी है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, V नेगेटिव लो, U हमेशा नेगेटिव लेना है, फॉर्मूला ये रखना है, F की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो 1/F इजिकल टू 1/V, मतलब माइनस के 1/30 माइनस 1/10। एलसीएम 30 ले लो इसको, 1/F बराबर एलसीएम ले लिया 30, 30 एकम 30 तो माइनस का 1 और 10 या 30, ये तो आपको फ्रैक्शन आती होंगी, तो ये होगा माइनस के 4/30। एफ बराबर क्या निकल के आया, -30/4, क्योंकि इसको मैंने उल्टा किया तो आपको इसको भी उल्टा करना है हर क्वेश्चन में। तो ये कितना है, 4 7 28, 7.5 सेंटीमीटर और कैसा नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव आया, ये बात शो कर रहा है, पहले आप देख लीजिए दर्पण कौन सा है। दर्पण है आपका अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी मैंने फिक्स करा दी आपको, ये रही। अगर अवतल आता है तो एफ नेगेटिव रहने वाली है और उत्तर आता तो एफ पॉजिटिव। अगर आपका आंसर एफ नेगेटिव नहीं आया है, अगर आपका आंसर एफ नेगेटिव नहीं आया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया। एक बार रीचेक कर ले, पिछले वाला क्वेश्चन था देखो, इसमें भी माइनस का ही आया हुआ है। ठीक है, अवतल दर्पण फोकस दूरी आ रही है तो नेगेटिव ही आएगी। तो क्वेश्चन तो सब कराते हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको वो फैक्ट बता रहा हूं कि जिनके वजह से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर हमेशा होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, मतलब कि अवतल दर्पण है और फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो एफ 20 सेंटीमीटर और माइनस का सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब कि यू दे दिया आपको माइनस का 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब आपको V बताना है, ध्यान रखना हमेशा V बताना है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब इसने कुछ ऐसा नहीं बताया वास्तविक प्रतिबिंब कैसा, अब हमें तो V निकालनी है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी निकल के आ जाए। सही है, सॉल्व करते हैं। 1/F इजिकल टू 1/V प्लस 1/U। वैल्यू यहां ना रखें, जब भी V पूछता है आपको तो वैल्यू यहां ना रखें, पहले V का फॉर्मूला बना लें, मतलब कि 1/V इधर ही रहने दो, इसको इस पूरे को उठाकर इधर भेज दो। इधर भेजेंगे तो ये प्लस का यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 1/F और ये माइनस का होगा 1/U इज इक्वल टू 1/V। मतलब पहले 1/V का फॉर्मूला बना लो, उसके बाद वैल्यू में पुट करना, माइनस प्लस की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी नहीं। अब भी वैल्यू मत रखो, चाहो तो रख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट यहाँ भी प्लस माइनस की दिक्कत हो जाती है क्योंकि माइनस का साइन आपको यहाँ दिख रहा है। आप सोचोगे मैंने यू की वैल्यू माइनस में रख दी, यहाँ भी पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, उस तरह से हम इस फ्रैक्शन को आसान बना लेते हैं। मतलब u फिर इसका 1 में किया तो माइनस एफ बटा एफ यू बराबर 1/V। अब रखिए वैल्यू, u की वैल्यू है -30, तो -30 माइनस, अब f रखना है माइनस के 20 डिवाइड बाई -30 गुणा -20 करिए, ये 1/V के बराबर चल रहा है, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा इसको खोलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 30 प्लस 20 डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 600, तो ऊपर आया माइनस के 10 बटा 600, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, माइनस के 1/60, और ये वैल्यू किसके बराबर रखी हुई है 1/V के, तो मैं V बराबर निकालूंगा तो उल्टा कर दूंगा, यानी कि माइनस के 60 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन लिए, इन क्वेश्चनों में आप हर तरह के क्वेश्चन देखो, पहले एफ निकाला, V निकाल रहे हैं, फिर U निकालेंगे, मतलब सबको प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है। एक अवतल दर्पण लिया है, एफ 10 सेंटीमीटर है, मतलब आपको एफ दे रखी है, एफ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण तो माइनस की होने वाली है। अब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि वस्तु रखी हुई है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यू दे दिया माइनस का 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि आपसे पूछा गया है वी, ओ हाँ वी बराबर कितना बनेगा। फॉर्मूला सेम वही, फिर से आप पहले 1/f वाला फॉर्मूला लिखेंगे, फिर 1 उसमें चेंज करेंगे उसे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें 1/v रखेंगे, इसको इधर लेना चाहेंगे तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, u माइनस एफ डिवाइड बाई एफ यू। फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, यहां u की वैल्यू -20 माइनस एफ की वैल्यू माइनस के 10, मतलब माइनस माइनस प्लस के होने वाले हैं, 10 हो गए भाई। आप इसे ऐसे करके रखते माइनस, फिर माइनस का 10 रखते तो ये प्लस हो जाता, मैंने पहले ही प्लस कर लिया, एक लाइन छोड़ दिया। और माइनस इसमें एफ इंटू यू माइनस के 20 गुणा माइनस के 10 किसके बराबर चल रहा है ये, 1/v के बराबर। तो माइनस का 10 ऊपर बचेगा डिवाइड बाई माइनस के 20 गुणा माइनस के 10 तो प्लस के 200, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, कितना बचा माइनस के 1/20। अगर मैं इसे v बराबर लिखूंगा, उल्टा कर दिया, मतलब आंसर आ जाएगा माइनस के 20/1, यानी कि माइनस के 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आ रहे होंगे आपकी चीजें समझ में। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है इसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ गया है। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने रखिए। पहले 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की बात कर रहा है, यानी कि वस्तु का साइज दे दिया। हमें लिख देता हूं, ये चीजें भी याद याद रखेंगे। अभी तो वस्तु की दूरी देख रहे थे, ये वस्तु की लंबाई है। जैसे ये दर्पण है आपका, ये मुख्य अच्छु हुआ। अब यहां वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब इस वस्तु से यहां की जो दूरी है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये तो हो गई u। अब बात कर रहे हैं ये वाली डिस्टेंस, इसकी हाइट भी तो कुछ ना कुछ है, ये होती है वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ho से डिनोट करना, और फिर प्रतिबिंब की लंबाई बनेगी नीचे, प्रतिबिंब नीचे बने कहीं और बने, ये होगी आपकी प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, और आप इसे डिनोट करोगे हाइट ऑफ इमेज, यानी एच आई से। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बात तो फिक्स हो गई, ये तो बिल्कुल फिक्स है। अब इसमें समझना यह है, आपको एच आई दे दिया, ओ एच ओ 3 सेंटीमीटर, वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी कि आर त्रिज्या दे दी, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको और एक दो चीजें लिख देता हूं, शायद आपको पता भी हो कि जो एफ और आर में क्या रिलेशन होता है, रेडियस में और एफ में। एफ इज इक्वल टू होता है आर बाई 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अक्सर पूछा गया है कि एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो यहां से हम एफ निकाल सकते हैं, फिर एफ कितना हो जाएगा यहां से, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, मतलब कि 4 सेंटीमीटर। और कैसा दर्पण है, अवतल है, तो मतलब कैसी होने वाली है, नेगेटिव। ये अपने पास से खुद से ध्यान रखें कि नेगेटिव पॉजिटिव आपको साइन लगाने, उसकी वजह से ही चीजें बदल जाएंगी। सामने 42 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर
फोकस दूरी नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। अब तो दर्पण के सामने 42 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु रखी हुई है, मतलब ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये नहीं, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया है। सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है एक 3 सेंटीमीटर की वस्तु। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है आपको, आकार बताना है और प्रकृति बतानी है। स्थिति का मतलब v बताना है सबसे पहली बात तो आपको, कि v क्या बनने वाला है। फिर आकार की बतानी है, मतलब hi बताने वाले हैं आप, ये क्या होगा। और प्रकृति मतलब ये वास्तविक होगा या आभासी होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। चलिए सबसे पहले v निकालते हैं। v में सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर दूं, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, जो चेंज करके हमने पीछे सवालों में किया है। अब इसको आगे करें तो u माइनस एफ डिवाइड बाई एफ यू। इसके बाद u की वैल्यू रखो, u कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, मैंने u लिखा नहीं है अभी, 42 सेंटीमीटर, तो माइनस का होगा, तो -42 माइनस के 4 हैं, तो माइनस माइनस इसको ये प्लस कर देगा 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एफ यू, मतलब 42 माइनस के गुणा माइनस के 4, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे -38 डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168। अब v निकालना है तो v बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को उल्टा कर दो, 168 माइनस के माइनस 168 डिवाइड बाई 38, ठीक है। अब इसे काट लो, ये कटेगा 4.42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 4.42 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये तो पहला आंसर तो ही हो गया। अब एच आई बताना है आपको कि एच आई क्या बनेगा। फिर से एक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं, यहां लिख देता हूं, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, एच आई अपॉन एच ओ डिवाइड बाई माइनस के इज इक्वल टू माइनस के वी अपॉन यू। इसकी मदद से अब हम एच आई निकाल सकते हैं, यहां से एच आई बटा एच ओ, मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहूंगा और एच आई की वैल्यू निकालना चाहूं तो एच ओ यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी माइनस के v बाई यू, और ये आंसर किस में आने वाला है, ये आंसर आया माइनस में, इनटू एच ओ रख दो, माइनस के v यू सा बन जाता है, माइनस के v यानी माइनस के 4.42 डिवाइड बाई यू, यू भी नेगेटिव होने वाला है, माइनस के 42 गुणा एच ओ, एच ओ क्या होगा आपका, एच ओ दे रखा आपको 3, पहले माइनस माइनस काट लें, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये बनेगा आपका -4.42 गुणा 3 डिवाइड बाई 42। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.31 सेंटीमीटर। ये आपके प्रतिबिंब की लंबाई आ जाएगी, और किस में आ रही है, नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब कि प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा, और जो भी प्रतिबिंब नीचे की ओर बनते हैं वो बनते हैं वास्तविक। तो ये पूछा ना उसने प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति होगी इसकी वास्तविक, प्रकृति होगी वास्तविक, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है क्या क्या चीजें दे रखी हैं। एक बार ये वीडियो समझ नहीं आती तो फिर से आपको क्वेश्चनों को दोबारा देखना है, क्योंकि हर फॉर्म उसमें क्वेश्चन में नए नए फॉर्मूले जा रहे हैं।
एक फॉर्मूला ये हो गया, उससे पहले फॉर्मूले बताए, कुछ बेसिक बातें बताई, ये कुछ आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यानी आपको आर दे दिया 60 सेंटीमीटर। अगर आप इसकी एफ बनाओगे तो एफ इजिकल टू आर बाई टू माइनस के 30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल है तो माइनस का होगा। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु यानी एच आई दे दी आपको, एच ओ 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, मतलब आपको यू दे दिया माइनस 45 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई और प्रकृति। स्थिति मतलब आपको v बतानी है, आपको v बतानी है। v के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला रखेंगे हम, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, फिर क्रॉस करेंगे तो u माइनस एफ डिवाइड बाई एफ यू। आगे u की वैल्यू आपकी माइनस 45 माइनस माइनस के 30 तो प्लस का ये 30 हो गया, डिवाइड बाई एफ इंटू यू, 45 गुणा 30, ऊपर बचेगा माइनस का 15, नीचे 45 गुणा 30, तो आप इसे काट सकते हैं, 15 दूनी 30, 45 दूनी 90, यानी माइनस का 1/90। ये 1 अपॉन वी के बराबर है। जब आप v बराबर बताओगे तो आप इसे उल्टा कर दोगे, माइनस के 90 सेंटीमीटर, माइनस का 90 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आपका ये हो गया। दूसरा समझ लो, अगर आंसर नेगेटिव आता है, कभी भी आंसर नेगेटिव आता है v, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक, जो प्रकृति पूछ रहा था आपसे, तो ये प्रकृति हो गई। इसके बाद लंबाई और पूछ रहा है। लंबाई के लिए आपके पास वही फॉर्मूला है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। जब एच आई बराबर निकालोगे तो ये ओ चला जाएगा ऊपर, वैल्यू रखो माइनस, और v भी माइनस का आया है, माइनस के 90 तो प्लस का 90 कर दिया मैंने, बटा u माइनस का 45 गुणा एच ओ की हाइट 4 सेंटीमीटर, 4 करिए सॉल्व, 45 दूनी 90, 2 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर लंबा, और माइनस का चिन्ह, यानी कि आपका प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा और वास्तविक बनेगा, चाहे ये नेगेटिव आ जाए चाहे ये नेगेटिव आ जाए, v नेगेटिव या एच आई नेगेटिव, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और ये आपकी प्रतिबिंब की लंबाई होगी। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। एक दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो f लिख दो, अवतल है तो नेगेटिव होगी, माइनस 15 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु u दे दी आपको, माइनस 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, सिंपल v बताना है, निकालो। मैंने बोला ना अक्सर क्वेश्चनों में v निकलवाता है, तो अब मैं v का फॉर्मूला सीधा लिख सकता हूं क्या, पीछे से अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो, माइनस का u मतलब u माइनस एफ डिवाइड बाई एफ यू। यहां साइन का कोई, अब तुम्हें बस वैल्यू रखनी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, ऐसे ही करना। चाहे तो आप शुरुआत में वैल्यू रख के कर सकते हैं, बट ये सबसे बेहतर रहता है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यू की वैल्यू रखो, यू कितना है माइनस का 25, प्लस कर दो क्योंकि माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइड बाई एफ यू, 25 गुणा 15, दोनों माइनस माइनस के हैं तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया क्योंकि प्लस हो जाने वाला है, लगा देते हैं फिर भी प्लस हो जाएगा। 25 में से 15 गए तो माइनस के 10 बचे, डिवाइड बाई 25 गुणा 15। आप इसे काट सकते हैं 10 से, 5 से काटेंगे यहां तो 5 दूनी, और 5 से यहां काटेंगे तो 5 दिया, चाहे उसे काट देते 5 बार कट जाता। आगे माइनस का 2/75, सही है। अब v बराबर निकालोगे तो उल्टा कर दो, 75/2 कैसा माइनस का, तो 37 दूनी 74,
37.5 सेंटीमीटर माइनस में आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो शुरुआत में क्वेश्चन बड़ा लगा है तुम्हें वो इस वजह से लगा क्योंकि मैंने वहां बहुत सारी चीजों का डिटेल बताया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके आउट ऑफ कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दर्पण से। इसके बाद आगे बात करेंगे आवर्धन वाले क्वेश्चनों की, वो मैंने इसमें नहीं रखे। आवर्धन वाले क्वेश्चन एक में कराऊंगा, सबको अलग अलग पार्ट में कराऊंगा इनको। आगे समझो क्वेश्चन क्या दे रखा है। अवतल दर्पण है, नेगेटिव आने वाली फोकस दूरी एफ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, रखो माइनस के 25 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यू पूछ लिया आपसे, ये एफ दिया है, यू दे दिया, नेगेटिव लिखो उसे। यू पूछ रहा है आपसे कितना होगा, जबकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। मतलब कि ये कह रहा है कि एच आई बराबर एच ओ। इसे दिखाने के लिए किरण आरेख, दिखाने के लिए किरण आरेख खींचिए। आपको इसके लिए किरण आरेख और खींचना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 25 सेंटीमीटर का तो आपका वो पेज होगा नहीं। आप क्या करोगे, पहले एक आपने दर्पण बनाया, अवतल दर्पण जो आपने बनाया है, एक मिनट, इसमें आप कुछ फिक्स दूरी मान लेंगे। आप बोल दोगे इतने सेंटीमीटर बराबर इतने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी रख के आप वहां बता दो कि इसका ये एफ है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है आपकी वो 25 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार बराबर हो। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं भी, इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। यहां अगर वस्तु रखी हुई है, वो पूछ रहा है कि इसका जब प्रतिबिंब आकार बने वो कहां, मतलब वो बने जब बराबर बने, पर बनेगा कहां और वस्तु कहां रखी जाए, ये सबसे बड़ी बात है। पीछे की तरफ जाएंगे तो आपने एक चीज पढ़ी थी, मैं लिख देता हूं, जब वस्तु सी पर रखी हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, मतलब प्रतिबिंब यहीं बनेगा, प्रतिबिंब सी पर ही बनता है और बराबर आकार का बनता है। बराबर आकार का बनता है। जब ये लगाओ, ये पॉइंट सी हो गया, इसका मतलब ये पॉइंट सी हो गया। एफ जो होता है, एफ और सी डबल डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, मतलब एफ की डबल दूरी पर सी होता है, ये आपने पढ़ा होगा। मतलब यहां से ये डिस्टेंस होने वाली है 50 सेंटीमीटर, मतलब कि यू कहां रहने वाला है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर प्रतिबिंब पूछे तो प्रतिबिंब की भी वी आने वाली है -50 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बस वो किरण आरेख इसलिए बनवा रहा था क्योंकि ये किरण आरेख का ही क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ आप इमेज के माध्यम से चीजों को बता सकते हैं, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सी पर रखी वस्तु सी पर ही बनती है और सेम आकार की बनती है। क्वेश्चन नंबर 9, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो एफ दे दिया आपको, एफ दे दिया -5 सेंटीमीटर। सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, यू दे दिया आपको -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, यह वास्तविक होगा या नहीं, यह और बताना है। वी आपको फाइंड करना है। अभी हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं वी का बहुत बार, तो वी बराबर में लिख देता हूं यू माइनस एफ डिवाइड बाई एफ यू। सीधा फॉर्मूला रखेंगे, u -10, ये प्लस का 5 हो जाएगा माइनस माइनस, और इनटू -10 गुणा -5, ऊपर बचेगा -5
माइनस के 10 में से 5 के तो 5, नीचे प्लस का 50 काटेंगे तो माइनस का 1/10। जब आप ये उल्टा लिखा हुआ है तो v बराबर लिखेंगे, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 1/v के बराबर है। जब v बराबर लिखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस का 10/1, यानी v बराबर आएगी माइनस के 10 सेंटीमीटर। माइनस आ गया तो मैंने बोला था आपसे कि क्वेश्चन होने वाला है जो आपका आंसर वास्तविक, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। क्वेश्चन 9 हो गए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन 10। एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु प्रकाश स्रोत रखा गया है, यानी आपको दे दिया u -40 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, f दे दी आपको 40 सेंटीमीटर, यानी नेगेटिव। प्रतिबिंब की स्थिति आपको v बताना है और किरण आरेख भी खींचना है। तो पहले किरण आरेख ही खींचते हैं हम सबसे पहले। और आपको एक बात बता दूं, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा व f और p के बीच में बनता है। समझिए बात को क्या कह रहा हूं। ये आपका दर्पण है, सॉरी ये तो अवतल बना दिया मैंने, ये उत्तल दर्पण है, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई। इसमें कहीं भी दो पॉइंट बनने वाले हैं, एक आपका यहां मान लो f, तो इससे जस्ट डबल डिस्टेंस पे, क्योंकि मैं यहां पैमाने की सहायता से नहीं बना रहा हूं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मैं एक्यूरेट बनाऊंगा। ये आपका वक्रता केंद्र C है। वस्तु आप यहां 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 कहीं भी रखो, आप चाहो जहां, कोई भी आपकी कंडीशन हो, 40 सेंटीमीटर पर रखो चाहे 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखो, प्रतिबिंब की स्थिति कुछ खास होने वाली है। मतलब कैसी? मैं मानो पहले वस्तु की यहां रखता हूं, तो आपके प्रतिबिंब बनाने के दो नियम होते हैं। एक बार वस्तु को भेजो, उपकरण को भेजो f से, पहले समांतर भेजो, जो समांतर आपने भेजी है ये भेज दिया आपने, इसको निकालो f से। तो अब ये f से निकल नहीं सकती है क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकती है ऐसे करके, तो हम इसे f से जाती हुई पीछे की तरफ दिखा देते हैं। f से जाती हुई पीछे की तरफ दिखा दी हमने, मानो ठीक है, यहां से जा रही है, थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, कोई नहीं। अरे सब कुछ मिट गया, यहां मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये पीछे से डॉटेड लाइन में दिखेगी आपको कि यहां जा रही है, बट वास्तव में जा रही है ऊपर की तरफ। दूसरी किरण आरेख खींचते हैं हम, दूसरे कलर से करता हूं। दूसरा सी से होकर निकालते हैं, सी से जाने वाली हमेशा सी से निकलती है, सी से जाने वाली सी से निकलती है, तो मैंने इसे निकाल दिया सी से, ठीक है। अब आप देखो सी से जाने पर ये किरण ऐसे करके गई, इसने काटा कहां? यहां, मतलब एफ से पहले, और ऊपर की तरफ इमेज बन रही है, ठीक है। मैं इसकी दूसरी और कोई कंडीशन ले लेता हूं, कलर अलग ले लेता हूं, मैं रख लेता हूं मानो यहां, यहां वो कट गई, ठीक है। तो ये समांतर जाने वाली तो सेम रहेगी, इस पे तो कोई फेर बदल रहेगा नहीं। अब हमें डालनी है यहां से सी से होकर, ये डाल दी, तो सी से होकर जाने वाली फिर कहां काट रही है? फिर यहीं काट रही है, थोड़ा सा फर्क आया है, फिर यहीं काट रही है, मतलब कोई खास फर्क नहीं आया है, लगभग वहीं काट रही, थोड़ी आगे मान लो या पीछे मान लो, क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि आप कहीं भी रखो, इमेज इन इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में ही रहेगी, एग्जैक्ट ये नहीं कर रहा हूं, ही रहेगी, आगे पीछे यहीं घूमती रहेगी, पर कहीं और नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपका ये किरण आरेख हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति आप बता सकते हो कि एफ से पहले बनेगी, ठीक है, ये पी होता है, वी जो बनेगा पी व एफ के बीच, आभासी, सीधा, आभासी के साथ हमेशा सीधा चलेगा, ये कॉम्बिनेशन है, आभासी सीधा होता है और वास्तविक आएगा कभी भी प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं बनेगा, उल्टा ही बनेगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखो, चीजों को समझो, ठीक है बच्चों।
कंप्लीट होता है चैप्टर आपका। जो आपके दर्पण के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम आपके आवर्धन पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपके अपवर्तनांक पर, फिर उसके बाद लेंस पर। यानी कि इसको पार्ट में बनाऊंगा जिससे आपको बेहतर समझ में आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।